Hello 7th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our previous video we have discussed about the 6th, 7th, 8th and 9th sum. Now we will discuss our 10th, 11th and 12th sum of exercise 2.1. In these sums we have given the how to compare one or more than two or more than two fractions. So students, what is the method? There are two methods of comparing two fractions. So first is by making denominators equals and second is by making numerators equals. In your previous classes you have discussed the comparison of fraction by using by converting them into their like fractions. So that is by making their denominators equal. That is the first method we have used. But we can use the second method also. Let's take our first question, 10th question, first part. We are given two fraction 5 by 11 and 6 by 7. हमें चेक करना है इनमें दोनों में से कौन सा बड़ा है या फिर ये दोनों इक्वल है या ये वाला इससे छोटा. That means we have to use 11 greater than or less than. हमें चेक करना है इनमें से कौन सा साइन हम यहाँ पे फिल करें कि आवर एक्सप्रेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन फ्रैक्शंस 5 by 11 and 6 by 7. I am using the first method by making denominators equal. डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा और ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सच दैट इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल आ जाए. तो हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर्स हमें इक्वल लेने हैं तो हम डिनोमिनेटर्स का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. तो इफ वी टेक एलसीएम ऑफ 11 and 7, all of you know we get the result 77. Now in the first fraction we are having 5 by 11. We have to find out the equivalent fraction of 5 by 11 such that we are having 77 in the denominator. And in our previous video we have discussed how to reduce, how to find out equivalent fraction according to a given condition of a fraction. So we have to multiply and divide the numerator and denominator of this fraction by 7 and we will get here 35 upon 77. So our first fraction can be written as 35 upon 77. Similarly, अगर हम नेक्स्ट फ्रैक्शन को 6 by 7 को अगर रिड्यूस करेंगे तो अगेन यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 77. स्टूडेंट्स चेक हियर, इफ वी मल्टीप्लाई 7 by 11 देन वी गेट 77. अगर हम डिनोमिनेटर को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर आल्सो. सो 6 विल अगेन बी मल्टीप्लाइड बाय 11 एंड वी विल गेट 6 into 11, that is 66 in the numerator. So in this way this fraction 6 by 7 can be written as 66 by 77. That means students, this question is converted to these. That is, in place of 5 by 11 we are having 35 upon 77 and in place of 6 by 7 we are having 66 upon 77. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें केवल एक चीज, अगर हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर रहे हैं तो अब हमें डिनोमिनेटर को चेक करने की आवश्यकता नहीं है. एक चीज रिमेम्बर स्टूडेंट्स, ओनली वन थिंग यू मस्ट रिमेम्बर दैट इफ वी आर कंपेयरिंग द न्यूमरेटर, दैट इज हमने अगर डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर दिया है देन न्यूमरेटर जो बड़ा है वही फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाएगा. लेकिन क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 67 को 77 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे 35 को 77 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो किसमें पार्टीशन बड़ा आएगा, इसमें आएगा. क्योंकि हम 66 के पार्टीशन कर रहे हैं 77, तो ऑब्वियसली जो 1 पार्ट आएगा वो बड़ा आएगा. और यहाँ पे हम टोटल क्वांटिटी 35 को डिवाइड कर रहे हैं 77 पार्ट्स में, तो ये छोटा आएगा. दैट इज, अगर हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर देते हैं और हम अगर कंपेयर करें न्यूमरेटर को तो जो न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन आपका
बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसका उल्टा करें, दैट इज इफ वी आर हैविंग द सेकेंड मेथड वी आर परफॉर्मिंग बाय मेकिंग न्यूमरेटर इक्वल, देन हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हमें चलना है। यहाँ पे जैसे हमने डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लिए थे, तो न्यूमरेटर वाले केस में हम किसका एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर्स का। हियर वी आर हैविंग 5 एंड 6, तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 इंटू 6 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जिनमें हमारा न्यूमरेटर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो इन केस ऑफ 5/11 it can be multiplied by 6/6 so that we get 30/66. In the similar way 6/7 को 6 5 जा 30 होगा, तो हमें 5/5 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इन दिस वे वी गेट 6 5 जा 30 अपॉन डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 35। अब इस केस में हमने न्यूमरेटर के केस में जो है वो फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गए हैं, 30/66 और 30/35। इस केस में हमें उल्टा चलना है स्टूडेंट्स। अगर हम न्यूमरेटर को इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम क्वांटिटी को यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको पार्टीशन कर रहे हैं इसके 66, और यहाँ पे इसके पार्टीशन कर रहे हैं 35। तो एक ही क्वांटिटी के जितने ज्यादा पार्टीशन करेंगे, तो ईच पार्टीशन में जो क्वांटिटी आई वो उतनी ही छोटी हो जाएगी। जैसे अगर हम 10 पेन्स को अगर 10 स्टूडेंट में बांटे, तो हर एक को 1 पेन मिल गया। लेकिन अगर उन्हीं 10 पेन्स को अगर हम किसमें 5 में बांटे, तो सभी को कितने मिल जाएंगे, 2 पेन मिल गए। दैट इज अगर हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वही बात है स्टूडेंट, अगर हम फ्रैक्शंस को कंपैरिजन करने में न्यूमरेटर को इक्वल करते हैं, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो हमारा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। तो रिमेम्बर दिस थिंग स्टूडेंट्स, आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप न्यूमरेटर्स को इक्वल करना चाहते हैं या डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना चाहते हैं। जैसे अगर हम हमारा इन द 11th क्वेश्चन वी आर टू फॉलो द सेम प्रोसीजर, वी हैव टू अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? we have to place each fraction in its ascending order, that is increasing order। इसको इसके बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। हमें सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखना होगा, उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो मतलब चढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज इट्स असेंडिंग ऑर्डर। इन द डिसेंडिंग ऑर्डर वी विल हैव टू go in the reverse order, that is first we have to write descending means घटना, डिक्रीज करना। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जैसे हमने इन दो को कंपेयर किया, अब हम इन सब को कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 11th के सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं हमें मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें इनकी सिंपल फॉर्म, दैट इज इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल की जो आपकी जनरल फॉर्म होती है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चंस है वो क्या बन जाएगा, हियर वी आर हैविंग 3/7, यहाँ पे हमारे पास है 1/2। तो मेथड क्या है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। इंटीग्रल को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 2 वी गेट 2, एंड देन जो आपका न्यूमरेटर है वो उसमें ऐड कर देंगे, 2 + 1 वी गेट 3 इन दैट न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम। सो 1/2 we can write here 3/2. In the similar way, here we will get 4 3s are 12, 12 plus 3 15, 15/4, and the fourth is 3/5. We have to arrange this, that means we have to compare this. अब इनमें से हम कोई भी एक मेथड अपनाएंगे, या तो हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल करें या न्यूमरेटर्स को। अगर हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर रहे हैं, देन स्टूडेंट्स वी हैव टू टेक ऑल द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स ऑफ ईच फ्रैक्शन। अगर हम यहाँ पे आप चेक कीजिए 7 2 4 5 का एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर्स को चेक करें, वी आर हैविंग 3 3 15 एंड 3,
तो इन सब का अगर हम एलसीएम ले तो 15 आएगा, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा छोटा है, सिंपल है, इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को इक्वल कर लेते हैं। वो हमारा सिंपल भी रहेगा, इजी भी रहेगा, छोटा भी रहेगा। तो हम क्या कर देते हैं, ये मेथड यूज करते हैं बाय मेकिंग न्यूमरेटर इक्वल। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स हमारे क्या क्या है, 3, 3, 15, 3। इन सब का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। यू कैन चेक 3, 3, 15, 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। So in this way we get 3 5 जा 15, 15 is the LCM। नाउ हमें क्या करना है, इन सभी फ्रैक्शंस को इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है, ऐसा इक्विवेलेंट जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 15। सो 1 बाय 1 हम सभी को इसके इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द फर्स्ट 3 बाय 7, हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 15, डिनोमिनेटर का हमें मालूम नहीं। अब देखो न्यूमरेटर में 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें देन हमें 15 मिल रहा है, तो दैट मीन्स हमें डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दिस वे वी गेट 7 5 जा 35। सो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो हमारा क्या बन चुका है, 15 बाय 35। ओके, सिमिलरली वी आर हैविंग द नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 3 बाय 2। 3 बाय 2 को भी हम इसके इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। इन द न्यूमरेटर वी आर हैविंग 15, सो वी अगेन मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 बाय 5 and in this way get in the denominator 2 5 जा 10। so हमारा जो सेकेंड फ्रैक्शन था वो क्या बन चुका है, 15 बाय 10। नेक्स्ट जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या है, 15 बाय 4। तो यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इक्विवेलेंट में 15 चाहिए न्यूमरेटर में, वो हमारे पास पहले से ही है, तो इसको हम एज इट इज लेके चलेंगे। लास्ट इज आवर 3 बाय 5। सो अगेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 5 बाय 5। 3 5 are 15 in the numerator and in the denominator we are having 25। so here 3 by 5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 15 by 25। so हमारे ये जो फ्रैक्शंस थे उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने ये बना दिए हैं जिसमें सभी का न्यूमरेटर क्या आ गया है, 15। अब न्यूमरेटर इक्वल आने के बाद हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं, हमें क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर चेक करने में हमने क्या बताया था, जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना ही फ्रैक्शन छोटा। तो हमें क्या लिखना है इसको, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब हमें सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखना है, और सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा। यहाँ पे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 35, तो सबसे बड़ा को सबसे छोटा फ्रैक्शन 15 बाय 35। 35 से छोटा डिनोमिनेटर 25, तो सेकेंड इंक्रीजिंग इससे बड़ा 15 बाय 35 से बड़ा फ्रैक्शन क्या हो गया, 15 बाय 25। गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, 25 से छोटा डिनोमिनेटर 10, दैट मीन्स इससे बड़ा 15 बाय 25 से बड़ा फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, 15 बाय 10। एंड एट लास्ट वी विल हैव 15 बाय 4, ये सबसे बड़ा है। अब हमें पता है 15 बाय 35 किसका इक्विवेलेंट था, 3 बाय 7 का। 15 बाय 25 किसके इक्विवेलेंट था, 3 बाय 5 के। 15 बाय 10 किसके था, ये हमारा हमने 15 बाय 10 हमारा था 3 बाय 2 के। एट लास्ट 15 बाय 4 was same। So in this way we have written the given fraction in their ascending order। So students we have to check, हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। हम कोई भी यूज कर सकते हैं, वैसे इसमें हम डिनोमिनेटर वाला भी यूज कर सकते थे, लेकिन उसमें हमारी जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा लंबी चली जाती है एलसीएम बड़ा होने की वजह से। तो इसलिए हम चूज करते हैं कि न्यूमरेटर्स का एलसीएम बड़ा आता है या डिनोमिनेटर्स का। तो जिनका एलसीएम छोटा है हम वही मेथड यूज कर लेते हैं। ओके, in the 12th question similarly we have to write the fraction in their descending order। और हमने बताया डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले सबसे बड़ा। अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें, अगर इन्हीं फ्रैक्शन को डिसेंडिंग में लिखने को कहा होता तो हम यहाँ से ही चूज कर लेते। हमें सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखना था, और हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं
तो जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना ही बड़ा फ्रैक्शन। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर 4 है, तो सबसे बड़ा हमारा ये हो जाता है। हम सबसे पहले किसे लिखते हैं डिसेंडिंग में, अगर हम इसी को अगर लिखना चाहें, ये हमारा है असेंडिंग ऑर्डर, और अगर हम इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो हमारा सबसे पहले कौन सा आ जाएगा 15/4। अब चेक करते उससे 4 से बड़ा डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 15/4 से छोटा फ्रैक्शन, वो हमारा क्या है 15/10, मतलब रिवर्स ऑर्डर हो जाता। हम क्या क्या चलते हैं डिनोमिनेटर के बढ़ते क्रम में, तो मतलब हमारा फ्रैक्शन किस में जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, सो इन दिस वे वी गेट 15/4, 15/10, 15/25 एंड 15/35। ये हमारा किस में हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। बाद में हम उनको इनके जो एक्चुअल ओरिजिनल फ्रैक्शन थे उसमें लिख देंगे कौन किसके इक्विवेलेंट था। So students, using this method, these two method, you can compare all the fraction you are given. Any number of fraction we are given, we can compare using these two methods. So students, try these sums, try these types of sums, also your examples of ascending and descending order. Practice and solve 10th, 11th and 12th sum in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.